हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। हम आप सभी ने मैंने अपने पहले वीडियो में आपको यूनिट 6 से रिप्रोडक्शन के अंतर्गत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वीडियो दी थी। आपने उसको पढ़ा होगा। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जैसा आप जानते हैं कि हमें कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अध्ययन करना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मुख्यतः एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट यूजुअली इसे हम लोग पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जानते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, या यूं कहें नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड इन प्लांट्स। आइए देखते हैं। बच्चों, रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा। अब हम रिप्रोडक्शन के अंतर्गत वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट हम जंतुओं में इसे अलैंगिक जनन के रूप में जानते हैं और पौधों में इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रूप में कहते हैं। तो इस तरह से कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम ये कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर्स यूजुअली इन प्लांट्स। केवल पौधों में इसे हम वेजिटेटिव का नाम देते हैं। वहाँ पे पौधे के कुछ भाग ही एक नए पौधे को जन्म देने के लिए सक्षम होते हैं। तो टेक्स प्लेस, आप देखिए, ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर्स यूजुअली इन प्लांट्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से? वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स, जो कायिक अंग हैं उनकी सहायता से। जैसे ट्यूबर आइज, ट्यूबर मतलब कंद, आलू आपने देखा होगा, आलू की आँख, राइजोम, अदरक देखा होगा आपने, ऑफसेट, भूस्तारिका देखा होगा आपने, बल्ब, प्याज और लहसुन की बल्ब कलियों को देखा होगा आपने। तो इनकी सहायता से भी हम जनन करते हैं। ये बहुत आसान है, आपके दैनिक जीवन में हमेशा आपके सामने आते हैं। तो क्रमशः एक बर्ड्स आई व्यू इसका हम देखेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो इस हम पौधे के कई भाग हो सकते हैं, स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम सभी भागों का अध्ययन करेंगे। तो पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई स्टेम। देखिए, आपको स्टेम में दिख रहा होगा। तो स्टेम में भी बहुत तरह के स्टेम होते हैं। तो जैसे भाई अंडरग्राउंड स्टेम, ऐसे तने जो जमीन के अंदर होते हैं, जैसा कि आप बहुत बखूबी परिचित हैं किससे? आलू से। तो आलू की आँख से हम आलू का पौधा उगाते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राइजोम जो अदरक है, करकुमा, देखिए आपको गिंगर और कुरकुमा लिखा है ना, तो गिंगर मतलब अदरक, करकुमा जो हल्दी है, तो इनके राइजोम, प्रकंद जिसे कहते हैं। तो अदरक और हल्दी के प्रकंद की सहायता से भी हम जमीन में उन्हें लगाकर और एक नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। बल्ब, ओनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन के हम बल्ब लगाते हैं। आपने प्याज के पौधे देखे होंगे, उनकी बल्ब लगा दीजिए, एक नया पौधा उग जाता है। तो इस तरह से प्याज और लहसुन ये अंडरग्राउंड स्टेम के अंतर्गत वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का माध्यम है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, बाई सब एरियल स्टेम। ऐसे तने जो अर्धवायवीय हों, मतलब पूरी तरह से इरेक्ट ना हो, खड़े ना हो। आपने जो वृक्ष हैं या झाड़ियाँ हैं वो देखते होंगे आप, जमीन से सीधे खड़े होते हैं, तो ये वे एरियल पौधे कहलाते हैं, वायवीय पौधे कहलाते हैं। लेकिन ऐसे पौधे जो जमीन पर हैं, रेंगते हुए क्षैतिज तल पर आगे बढ़ते हैं, उन्हें हम अर्धवायवीय तने कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये अर्धवायवीय तनों का जो एग्जाम्पल है वो अर्धवायवीय तने, ऐसे अर्धवायवीय तने जो कि आपको ज़मीन के ऊपर ही चल रहे हों, उनको उनमें जो है वृद्धि जो है वो क्षैतिज हो रही है। तो अर्धवायु तनों में भी कई तरह प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देखिए, बाई रनर, बाई रनर मतलब रनिंग करते हुए। आपने घास को देखा होगा, हरी घास जिसे हम दूब घास कहते हैं, वो ऊपर क्षैतिज तल पर आगे बढ़ती रहती है और प्रत्येक गांठ से उनकी जड़ें निकलती रहती हैं। तो प्रत्येक जो नोड है उससे जड़ें निकलती रहती हैं और वो प्रत्येक नोड एक नए पौधे जन्म देने के लिए सक्षम होती है। उस तरह से बाई ऑफसेट,
ऑफसेट जो होता है वो आप जो एक्वेटिक प्लांट जलकुंभी के लिए यूज़ किया जाता है। जलकुंभी आपने देखा होगा कि जो दो नोड्स पर के बीच में जो एक कनेक्टिंग स्टेम होता है जो कि अंडर वाटर होता है, वो जल के ऊपर नहीं होता, लेकिन नोड से पत्तियों का गुच्छा टफ्ट जो होता है वो ऊपर निकला रहता है। तो ऐसे तनों को हम भूस्तारिका कहते हैं या ऑफसेट कहते हैं। आपको वाटर हाइसिंथ जलकुंभी जिसे कहते हैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसे हम जान लीजिए, इसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि ये तालाबों पर इतनी बखूबी तेज़ी से फैलता है जिससे कि पूरे तालाब को ये ऊपर से कवर कर लेता है और नीचे जो है वो उनकी जो वाटर क्वालिटी है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तीसरा है बाई सकर अंतः भूस्तारी। अंतः मतलब आप समझ रहे हैं, अंतः मतलब अंदर। ऐसे तने जो भूमिगत होते हैं लेकिन उनकी जो शाखाएं होती हैं भूमि से ऊपर तिरछी निकलकर एक नए तने को जन्म देते हैं। गुलदाउदी का पौधा आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। तो गुलदाउदी का पौधा है जो शकर का उदाहरण है और वो इस तरह से अपनी प्रोपेगेशन करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई स्टेम आपने देख लिया। अब देखते हैं उसके नीचे, देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई रूट्स, जड़ों के माध्यम से कायिक जनन। तो बच्चों शकरकंद आपके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। शकरकंद आपने देखा होगा, शकरकंद के जड़ें हम ज़मीन में लगा देते हैं और वो जड़ें ही एक नए पौधे को जन्म दे देती हैं। तो शकरकंद है, सतावर है, डहलिया है, इसका रूट्स का उदाहरण है जिसके अंतर्गत हम जड़ों के माध्यम से कायिक जनन करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, पत्तियों द्वारा रिप्रोडक्शन। तो बच्चों बहुत से ऐसे पौधे की पत्तियां हैं जिनकी खांच पर नए नए प्लांटलेट निकलते रहते हैं और वो प्लांटलेट जो अपस्थानिक पत्रकलिकाएं कहते हैं, उन प्लांटलेट्स को हम अपस्थानिक पत्रकलिकाएं कहते हैं। ये पत्रकलिकाएं पौधों से जब अलग हो जाती हैं तो ये पत्रकलिकाएं नए नए पौधों को जन्म देने में सक्षम होती हैं। उसी तरह से एक एग्जाम्पल होगा जो आपके लिए थोड़ा सा दैनिक दिनचर्या में आप नहीं देखेंगे, लेकिन आप जानिए, बुलबिल, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बुलबिल्स। तो बुलबिल्स क्या है? बुलबिल्स जो हैं, जो पुष्पक्रम है उसके नीचे गूदेदार पुष्प कलिकाएँ होती हैं। ये गूदेदार पुष्प कलिकाएँ एक नए पुष्प को जन्म देने में सहायक होती हैं। तो ये आप देखेंगे, इसका उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है आक्जेलिस, खट्टी बूटी जिसे हम कहते हैं, आक्जेलिस इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और फिर अनानास, पाइनएप्पल अनानास में भी यही बुलबिल्स पाए जाते हैं। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो बड़ा सा भाग जिसको हम खाते हैं, तो वो फ्रूट्स के नीचे आप बुलबिल्स पाए जाते हैं। वो बुलबिल एक नए पौधे को जन्म देने में सहायक होते हैं।